नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 31, उसका रवायती तर्जुमा ये कि उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा की तकर्र से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सिर्फ नाम बताना क्या सच्चाई की अलामत है? आइए देखते हैं कि हकीकत में बात क्या हो रही है। वअल्लमा आदम अल अस्मा, और इल्म दिया आदमियत को खास पहचान का। अल अस्मा यानी हर एक की पहचान, कुल्लाहा हर एक, सुम्मा आराज़ाहुम फिर उसे पेश किया, अलल मलाइकाती कायनाती कुव्वतों पर, फ़क़ाला अंबिऊनी बस कहा मुझे खबर दो, बिअस्माई पहचान की, हाउलाई इन सबों की, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चों में से हो। नाज़रीन, मिसाल के जरिए समझें कि अगर कई चीजें आपके पास पड़ी हैं और आप किसी से भी उन चीजों के नाम पूछ लेते हैं कि इसका ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, तो क्या आप सिर्फ नाम पूछने से उन चीजों से कोई फायदा उठा सकते हैं जब तक कि आपको उनकी पहचान ना बताई जाए कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये काम करती है। नाज़रीन, सिर्फ नाम जानकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपको पूरा तारफ ना हो कि किस चीज को आप किस तरह काम में ला सकते हैं। इसीलिए तो फरमाया जा रहा है कि वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, और इल्म दिया आदमियत को हर एक की पहचान का, फिर उन्हें कायनाती कुव्वतों पर पेश किया, फिर कायनाती कुव्वतों की भी पहचान करा दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद कहा कि मुझे आप खबर दो इनकी पहचान की, ये सारे जो कुछ हैं अगर तुम सच्चों में से हो। तो समझ आइए आपको कि नाम जानना काफी नहीं होता जब तक कि चीजों की पहचान ना हो कि ये चीज आपके किस काम आ सकती है, इस चीज के क्या फायदे हैं, इस चीज से कौन सा काम लिया जा सकता है। सिर्फ नाम जानना काफी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।